वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। आज है 14 जुलाई और आज सावन का पहला दिन है। आप सभी को सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भगवान शिव के चरणों में बारंबार मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान शिव आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, क्योंकि सावन का जो महीना है ये भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। और सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियाँ पहनने का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि हरा रंग प्रकृति का रंग होता है। हरा रंग सौभाग्य का प्रतीक होता है। हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक होता है। तो हरा रंग जो होता है हमारे जीवन में सौभाग्य लेकर आता है और भगवान शिव को भी हरा रंग बहुत प्रिय होता है। इसीलिए सावन के महीने में आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं जो पूजा पाठ करती हैं, भगवान में विश्वास करती हैं, मंदिर जाती हैं। आपने देखा होगा कि सावन के महीने में हरे रंग के कपड़े या हरे रंग की चूड़ियाँ पहनकर मंदिर में जाती हैं भगवान शिव की पूजा करने के लिए, क्योंकि ये रंग सौभाग्य का प्रतीक होता है। और हरे रंग को जब हम अपने शरीर पर धारण करते हैं ना, तो मन को भी एक अलग सी संतुष्टि मिलती है, शांति को मिलती है। तो सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ हर स्त्री को पहननी चाहिए। और पिछले साल भी जब मैंने हरी चूड़ियाँ पहनी थी तो मैंने इस पर वीडियो बनाकर डाली थी, तो बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आए थे कि हमें जो है चूड़ियाँ कब पहननी चाहिए, सावन में किस दिन पहननी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो सावन का महीना कल पूर्णिमा थी, बुधवार के दिन। तो पूर्णिमा का जो दिन है ना, वो यानी आषाढ़ का दिन और सावन का दिन, वो मिला जुला दिन होता है। तो उसी दिन से सावन शुरू हो जाता है। लेकिन बुधवार का दिन होने के कारण चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। अब पूरा सावन का महीना है तो पूरे सावन के महीने में आप कभी भी पहन सकती हो। मैं तो जैसे ही सावन शुरू होता है तो चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहनना। और मेरे पास जो है 1 दर्जन चूड़ियाँ रखी थी हरे रंग की। तो इसमें मैंने बीच में ये गोल्डन कलर की मेरे पास चूड़ियाँ थी, मैंने वो मिक्स करके डाल ली हैं, क्योंकि 1 दर्जन चूड़ी थी तो 1 दर्जन में सिर्फ 6 चूड़ी होती हैं। तो सावन के महीने में जब चूड़ी पहनती हूँ तो मन करता है थोड़े से हाथ भरे भरे हों, थोड़े अच्छे लगते हैं। कड़े होते हैं तो वो तो चलो इतने इतने से मैं आ जाती हूँ, तो 2-2 कड़े पहन लेती हूँ। शादी फंक्शन होता है, कोई बार त्यौहार होता है, तब मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ। तो फिर पहनती हूँ तो कम से कम 1-1 दर्जन दोनों हाथों में अच्छी लगती हैं मुझे। बाकी सबकी अपनी इच्छा होती है। तो पिछली बार जब मैंने वीडियो डाली तो बहुत सारी बहनों ने ये सवाल किया था कि हमें सावन में चूड़ियाँ कब पहननी चाहिए, किस दिन पहननी चाहिए। तो बहनों, सावन के महीने में वैसे तो शुरुआत में ही हरी चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। नहा धोकर भगवान की पूजा कीजिए, श्रृंगार कीजिए, चूड़ियाँ पहनिए हरी हरी, बहुत शुभ माना जाता है। एक बुधवार के दिन चूड़ी कभी भी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि बाकी जगह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हरियाणा में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत प्रचलित है। आजकल की लड़कियों को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है, क्योंकि ये सुनना भी नहीं चाहती हैं। बुरा मत मानना अगर कोई आज की पीढ़ी की बेटी कोई मेरी वीडियो देखती हो, शायद हो सकता है वो इन सारी चीज़ों को मानती हो, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी बहू बेटियों से सामना किया है जिनको अगर कुछ अच्छी चीज़ बताओ तो वो जिद पकड़ के खड़ी हो जाती है कि नहीं, मैं तो ऐसा ही करूँगी, और देखती हूँ कि क्या होता है ऐसा करने से। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए, जो हमारे बड़े हमें बताते हैं तो वो हमारे शुभ चिंतक हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। तो हमारे हरियाणा में ये कहावत प्रचलित है कि मंगल खोलिए ना जूड़ा, बुध को पहरिए ना चूड़ा। तो मंगलवार को कभी भी एक सुहागन स्त्री को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, और बुधवार को कभी भी सुहागन स्त्री को चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। ये अशुभ माना जाता है, इससे सौभाग्य नष्ट होता है, ये नहीं करना चाहिए।
तो बाकी वही सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोगों से सामना हो जाता है कि अगर उनको कुछ बोलो तो फिर वो कह देते हैं कि कुछ नहीं होता है, और मैं ये करके देखती हूँ कि क्या होता है। लेकिन मैं आप सभी बहन बेटियों से, चाहे वो मेरी उम्र की हैं, मुझसे छोटी हैं, मुझसे बड़ी हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट देर से आता है। क्योंकि एक परीक्षार्थी जब परीक्षा देकर आता ना, तो उसी दिन उसका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। एक किसान अगर खेत में फसल बोता है ना, तो वो फसल बोते ही हरी हरी नहीं हो जाती, उस फसल को तैयार होने में भी 6 महीने का टाइम लगता है। इसीलिए मैं आप सबसे बोल रही हूँ, जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, परिणाम सबका मिलता है, लेकिन समय आने पर। लेकिन फिर क्या होता है ना कि हम भगवान को कोसने लग जाते हैं कि भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। हमारे कर्म होते हैं, हम कैसा कर रहे हैं, उनका फल हमें ज़रूर मिलता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम हमें इसी जन्म में मिल जाता है। कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे साथ जाते हैं। क्योंकि कुछ को आपने ऐसा भी कहते हुए सुना होगा, मैंने तो सुना है कि क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। किसको पता है कि किसके साथ क्या जाता है। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी, जब इंसान मरता है ना, वो खाली हाथ नहीं जाता, वो अपने कर्मा का बोझ लेकर जाता है। जो इस संसार की स्मृतियाँ होती हैं ना, उनको साथ लेकर जाता है। पाप और पुण्य जो कुछ किया है वो उसके साथ जाता है, उसी के अनुसार उसका जन्म होता है। और अगर किसी ने भक्ति ऐसी कर दी कि वो नारायण के चरणों तक पहुंचने के लायक हो गया, तो उसका जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन उसके लिए तो बहुत कड़ी तपस्या, भक्ति, त्याग, सब कुछ करना पड़ता है। अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित करना पड़ता है, और हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हम उसके धराधाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए, हार तो नहीं माननी चाहिए ना। तो बहनों, सावन का महीना है। सावन के महीने में आप सब से एक ही प्रार्थना है कि आप सभी सुहागन स्त्रियां हरी हरी चूड़ियाँ जरूर पहनिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये महीना बहुत ही उपयोगी होता है। भगवान शिव तो वैसे ही कहते हैं ना, भगवान भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। और ये जो 4 महीने के लिए भगवान नारायण अपनी क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं, तो ये 4 महीने सृष्टि का भार भगवान शिव ही संभालते हैं। तो इन 4 महीनों में सारा भार भगवान शिव पर होता है। और इन 4 महीनों में सबसे अधिक प्रिय भगवान शिव को सावन का महीना होता है। इस महीने में आप देखना, बाहर निकलोगे तो आपको हर हर महादेव, घर घर महादेव के नारे गूंजते हुए नजर आएंगे। तो हमें अपने धर्म से जुड़ना चाहिए, कुछ चीज़ें जीवन में अपनानी चाहिए जो अच्छी होती हैं, और जो बुरी होती है ना, उनको छोड़ना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, बुराई जीवन में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है, पता भी नहीं चलता उसने हमारे जीवन में कब प्रवेश पा लिया। लेकिन अच्छाई को जीवन में लाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर अच्छाई जीवन में आती है। अगर आप भक्ति मार्ग पर भी चलोगे ना, तो बहुत सारी रुकावटें आएंगी आपके जीवन में, बहुत सारी आएंगी। बहुत से लोग तो पागल तक कह देते हैं एक भक्त को कि ये तो ऐसे ही पागल है, और भक्त पागल ही होते हैं। मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि पागलपन ही भक्ति होती है। जो आदमी परमात्मा से प्रेम करता है वही जानता है कि इसमें आनंद कितना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस थोड़ी सी आप सबके साथ बातें करने का मन था। सावन का महीना है, आप सबको सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपने अभी तक चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं तो सावन का महीना है, हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहनिए। आपके आसपास किसी को नहीं पता है तो उनको भी पहनाइए। और अगर आप किसी को खुद से लाकर हरी चूड़ियाँ पहनाते हो तो उसका पुण्य आपको 2 गुना मिलेगा। एक सुहागन को आप हरी चूड़ियाँ खुद से लाकर भी पहना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
राधा स्वामी। राधे राधे। जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।